हाय गाइस, मैं लिपिका आज आपका एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करती हूँ। हाँ, अच्छा, वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एंड आपके परिवार को। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे थे। आज हम फ्रैक्शन ही देखेंगे, बट हाँ, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक्स हमने पुराने वीडियो में कवर कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रैक्शन का अब एडवांस्ड वर्जन पढ़ते हैं। अभी तक तो हम क्लास 6th का जो बेसिक फ्रैक्शंस था वो पढ़े थे। आज हम क्लास 7th का फ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें मैं कोई अब बेसिक कंसेप्ट या कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो में जाके देख लीजिएगा या आई बटन पे ऊपर क्लिक करके उसका बेसिक थ्योरी देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़े एडवांस वर्जन में। तो फ्रैक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग अबव फ्रैक्शंस। इट मीन्स 2 - 3/5। यहाँ पे देखिए 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी नंबर के नीचे कुछ ना हो, इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि 1 होगा डिनोमिनेटर। तो और 3/5 है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, हम उसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एलसीएम सीखना पड़ेगा कि एलसीएम क्या है, कैसे होता है, और उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको एलसीएम निकालने में या एचसीएफ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इश्यू है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वो वीडियो बना के लाऊंगी। तो अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। 2 - 3/5, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 - 3/5। 1 लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर हाँ ये थोड़ा सिमेट्रिक दिखता है इसलिए मैंने 1 लिखा। तो 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। तो जब एलसीएम निकालते हैं उसके बाद कैसे सॉल्व होता है, डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं, देन न्यूमरेटर के साथ उस डिवीजन का जो आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 / 5 तो 5, न्यूमरेटर है 2 × 5 माइनस 5 को एलसीएम के साथ 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और न्यूमरेटर के साथ इंटू करेंगे तो 3 × 1। तो 2 × 5 = 10 माइनस 3 × 1 = 3, 5। तो 10 - 3 7/5 आंसर। ये हमारा एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सेम इसमें क्या डिफरेंस है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसके साथ ऊपर का जो नंबर है उसको ऐड करेंगे। तो 2 × 8 = 16 + 1 17/2 माइनस 3 × 8 = 24 + 5 29/8। ये इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जानने के लिए बस आप उसके डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। ये डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये भी, तो दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है एंड न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 2 और 8, यहाँ हम देख लेते हैं एलसीएम का एक पैटर्न होता है। यहाँ पे लीजिए 2, 8, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1 2 × 2 = 4, 1 2 2 1 = 2। तो इसको इंटू कर लीजिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो 8 आ गया एलसीएम। सेम डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, तो 2 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4, तो 17 × 4 माइनस 8 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, 29 × 1 29। तो 17 × 4, 4 7 = 28, 2 4 = 4, 5 6 68 माइनस 29/8। तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लाई आपको शो नहीं कर रही क्योंकि अब आपको तो आदत हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं अब एक एक पैटर्न सर बता रही हूँ, पूरा स्टेप वाइज स्टेप करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वैसे ही 68 - 29/8 को सॉल्व करेंगे। सर आ गया मेरा 39
by 8 आंसर। सेम एज इट इज़ इसको भी सॉल्व करेंगे। 11 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे ये पैटर्न ही एक एलसीएम का पैटर्न है, तो इस एलसीएम का पैटर्न इसमें भी यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो लेट्स सी इसका क्या आएगा। 11/15 को एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता है, और 15 3 के टेबल में आता है। तो एलसीएम हम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 3 11 डिवाइड नहीं होगा किसी से, इसलिए एज इट इज़ 11 को उतारेंगे। 3 5 ज़ा 15। अब 11 भी प्राइम नंबर है एंड 5 भी प्राइम नंबर है, तो 5 11 एज इट इज़। 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 11 1 into 1। तब ये साइड का इंटू कर लेंगे। 3 into 5 एंड 11। 3 into 5 into 11 आ गया 165। तो मेरा एलसीएम आ गया 165। तो उसको सॉल्व करेंगे। 165 11 को 165 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो 9 into 15 माइनस 15 को 165 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। 11 into 4। तो 9 5 ज़ा 45, 4 9 ज़ा 9, 10 11 12 13, 135 माइनस 44 डिवाइड बाय 165। तो आएगा 91/165। सॉल्व। ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करके न्यूमरेटर के साथ इंटू करेंगे। दोनों साइड में वही करेंगे और साइन जो बीच में है दोनों नंबर्स के उसको फॉलो करते करते आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2/7 into 3, 9/7 into 6। इसमें कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शन का सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है। इसमें कोई एलसीएम और कोई एचसीएफ नहीं लेना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली क्या होता है, न्यूमरेटर को इंटू कर दीजिए, या अगर डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा। तो अगर डिवीजन में कोई चीज़ कैंसिल होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए। 2 3 ज़ा 6/7 आंसर। 9 6 ज़ा 54/7 आंसर। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता जो कि 6 के साथ कैंसिल हो सकता है, इट मीन्स डिवाइड हो सकता, तो हम कर सकते थे, अदरवाइज नो इशू, ख़त्म हमारा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज़ द ईजिएस्ट पार्ट in the fraction. So wherever you see the division question or multiplication question, it means that you have to take charges on it. So move to the next question. Question number 3. Find 1/2 of A 24, B 46. It is as simple as multiplication of, it means multiplication. Wherever if you have not seen any multiplication sign just like that, and if in that place you have seen of, it means that this is the multiplication question 2. So let's start. 1/2 of 24. It means 1/2 replace of from the multiplication sign into 24. Just cancel 2 divided by 24. 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, 12 answer. As easiest as that. Next question will be the same. 1/2 of 46, then replace of from multiplication sign into 46. You can write 46 divide by 2, or you can cancel 2 with 46. It means I am showing both pattern. 1/2 into 46. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. It means 23 answer. We have to write the answer as in the simplest way. If you will write 46/2, here it can be deducted half marks because you have not converted into the simplest form. But if we will do just like that and the answer will be 23, it is the simplest answer.
So we will get the full marks over here only. Okay, let's move to the further question. Division. So division, 3 divided by 1 by 4. If wherever we have to divide the question, the first method is convert the division into multiplication, so it will be more easier. How we will do this? Just check it out. 3. Now I have to convert division into multiply, so the place of division, write down multiply. Now the most important part here, there is 1 by 4. When we convert division to multiplication, then this fraction will be reciprocal. It means here 1 by 4, then here will be 4 by 1. जब भी हमें डिवीजन करना होता है तो हम सबसे पहला यही चीज़ करते हैं कि अगर डिवाइड का साइन है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन में चेंज करेंगे. जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करेंगे तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. उसके बाद वाला, उसके पहले वाला नहीं, याद रखिएगा. डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होगा. तो 1 by 4 है तो यहाँ पे 4 by 1. अब सेम जो मल्टीप्लिकेशन का थ्योरी है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर के साथ इंटू करिए. 3 4 जा 12, और डिवाइड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है. ये भी देखिए, जैसे 5 by 9 है, डिवाइड बाय 9 by 5, तो 5 by 9 डिवीजन के को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 9 by 5 है तो हम इसको लिखेंगे 5 by 9. मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि जो डिवीजन के बाद वाला जो जो डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होगा, उसके पहले वाला नहीं. डिवीजन के पहले वाला नहीं, डिवीजन के बाद वाला. तो अब सेम प्रोसेस, 5 5 जा 25, 9 9 जा 81. आंसर इसको भी सेम 12. डिवीजन 3 by 4 है तो इंटू 4 by 3. यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकती हूँ. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16. आंसर हमें कोशिश करना है कि जो भी आंसर हो हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो या सिंपलेस्ट आंसर हो, जो कि उसके बाद हम उसको और काट छाट करके सिंप्लीफाई ना कर. देखिए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है और बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हम पॉइंट में कैसे किसको बड़ा और छोटा कैसे कंसिडर करें. तो मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके आई हूँ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कैसे चीज़ों को बनाया जाए. तो सबसे पहले इसको देखिए, 0.5 और 0.05. यहाँ पे ना हम प्लेसेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. तो यहाँ पे देखिए 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 है. यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है. अब पॉइंट के बाद 5 है, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है. तब देखिए पॉइंट के बाद 5 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है. ऑब्वियसली 5 पर नंबर बड़ा होता है, तो आंख बंद कीजिए, 0.5 इज ग्रेटर. सबसे पहले तो हाँ, कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है. तो आप 0.5 की अगर बाद में कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पे 0 होंगे. 0.5 है तो यहाँ पे पीछे आप एक 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होंगे, यहाँ पे भी 2 डिजिट होंगे. तो देखने के लिए यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे सिर्फ 5 हुआ. 0.5 और 0.05. यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 है और 0.7 है, तो यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं और यहाँ पे पॉइंट है, तो हम इसमें निकालेंगे कैसे? तो बहुत ईजी है. जैसे ये 7 है तो 7 के बाद कुछ नहीं है, तो 0.0, ये अंडरस्टूड है. आप 7.0 लिखें या 7 लिखें, बात वही है. मैंने 0.0 इसलिए लिख दिया ताकि मुझे लाइक नंबर्स मिलें तो मैं कंपेयर करने में ज़्यादा आसानी हो मुझे. तो 7.0 और 0.7. तो देखिए यहाँ पे भी 2 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर. अब हम कंपेयर करते हैं. सबसे पहला नंबर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मेरा 0 है, तो 7 बड़ा कि 0 बड़ा? ऑब्वियसली 7 बड़ा, तो 7.0 इज ग्रेटर नंबर. तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं. अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं. ये सबसे बेस्ट पार्ट है फ्रैक्शन का, मतलब इतना इजी है इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मज़ेदार लगता है. तो जैसे देखिए, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 10 है. तो आप ये मत सोचिए करिए यहाँ पे पॉइंट में है और यहाँ पे पॉइंट में नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे. कुछ नहीं करना है, आप पॉइंट अब भूल जाइए, दिमाग में बिल्कुल मत रखिए, आप सिर्फ नंबर्स देखिए. यहाँ पे 1
3 और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में जितने भी 10 100 वाले होते हैं हम जितने ज़ीरोज़ रहते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो 1 3 0। अब सब सॉल्व करने के बाद हम लास्ट में पॉइंट देखेंगे, तो पॉइंट कितने नंबर के पहले है? 1 के पहले, तो 1 के पहले। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम ना हमेशा पीछे से काउंट करेंगे पॉइंट को लगाना। जैसे 1 के पहले पॉइंट था, तो आप ये यहाँ से काउंट मत कीजिए कि अरे 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद फिर आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे, नहीं, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगा, राइट से लेफ्ट, पीछे से देखेंगे। जैसे 1 के पहले, तो सॉरी, तो फिर 0 के पहले, यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से फिर गलत हो जाएगा। सेम इसमें भी वही करना है। यहाँ पे सिर्फ आप नंबर्स देखिए, पॉइंट कितने ज़ीरो से कितने डिजिट के नंबर हैं सब भूल जाइए। नंबर है यहाँ पे मेरा 1 5 6 1, 2 0 है, 2 0 लगा दिया, ठीक है। अब पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट है। यहाँ पे आपको नहीं देखना है कि 3 नंबर के बाद पॉइंट है, ना ना ना, 1 के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले पॉइंट आएगा आंसर। यहाँ पे भी सेम, सिर्फ नंबर्स देखिए, यहाँ पे 0 0 3, पीछे 3 0 1 2 3, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट। तो यहाँ पे ये 0 0 0 3 0 नहीं, सामने के जो ज़ीरोज़ होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 30 आंसर होगा। यहाँ पे भी आप ज़ीरोज़ को भूल जाइए, सिर्फ नंबर्स देखिए, 25 और 3, तो 25 इंटू 3 कर लीजिए पहले, 3 5 जा 15, 3 2 6 और 7, ठीक है। 75 मतलब 25 को, और मैंने 3 को इंटू कर दिया। अभी मैंने पॉइंट को नहीं देखा है, मैंने सिर्फ इंटू कर दिया 75। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, तो जब दोनों नंबर्स में पॉइंट होता है तो हमें सब सारे नंबर्स का पॉइंट काउंट करना रहता है। जैसे यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले पॉइंट, मतलब टोटल 2 नंबर के पहले पॉइंट हुआ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 2 नंबर के पहले 1 2 के पहले पॉइंट, तो मेरा आंसर आएगा 0.75। ये मैंने 0 इसलिए लगाया क्योंकि खाली 0.75 नहीं लिखते हैं, तो 0.75। हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था पॉइंट के साथ 10 100 का। अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन भी बहुत ईजी है मल्टीप्लिकेशन जैसा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 31.5 डिवाइड बाय 10, तो वैसे ही हम लिख लेंगे 31.5 डिवाइड बाय 10। तो उस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम ज़ीरोज़ को ऐड करते जाते हैं, पीछे पीछे ऐड करते हैं, जितने ज़ीरो से साथ में लिखते जाए। इसमें क्या है, जितने ज़ीरो से उतनी बार पॉइंट शिफ्ट होता है उतने नंबर। जैसे यहाँ पे सिर्फ कितना ज़ीरो है, 1, तो ये जो पॉइंट यहाँ है वो एक नंबर पहले शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा। तो जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब 3.15। इसको देख लेते हैं। जैसे 31 पॉइंट, इसलिए मैंने ना सेम नंबर्स लिए हैं, कन्फ्यूजन ना हो ताकि आपको, और बस मैंने ज़ीरोज़ का काउंट चेंज कर दिया। 31.5 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ज़ीरो था करके एक नंबर के पहले शिफ्ट हुआ। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2, मतलब लिखने के लिए तो 315, पर आंसर जब हम फाइनल लिखेंगे तो 0.315 लिखेंगे। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट 31.5 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं पर यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरो से तो 3 जगह 3 नंबर के पहले शिफ्ट होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पे तो नंबर ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ पे 0 कंसिडर करके यहाँ पे होगा 3, मतलब 0.315। तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे लग गया पॉइंट। समझ में आया। देखिए यहाँ पे 3 के पहले कुछ नहीं था, पर मुझे शिफ्ट तो करना है ना 3 जगह पे, तो ये पहले शिफ्ट हुआ 1, क्योंकि 3 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो का पहले कंप्लीट हुआ, फिर ये सेकंड ज़ीरो का, अब ये थर्ड ज़ीरो का भी कंप्लीट होगा, पर 3 के पहले तो कुछ है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया ताकि 3 नंबर्स काउंट हो उसके पहले, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो 0.0315 आंसर। आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस ध्यान दीजिएगा कितने ज़ीरोज़ हैं उस हिसाब से पॉइंट को शिफ्ट कीजिए। अगर नंबर्स खत्म हो जा रहे तो आप अपने हिसाब से ज़ीरोज़ को ऐड कीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे सेम नंबर 31.5, बट ज़ीरो का काउंट बढ़ा दे रही हूँ, यहाँ पे 3 ज़ीरो था, तो 1 2 3 4, तो 31.5 डिवाइड बाय 1 2 3 4, तो ये हो गया 1,
2, यहाँ पे नंबर ख़त्म 3, यहाँ पे नंबर ख़त्म 4, मतलब मुझे 2 नंबर्स एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 नंबर्स एक्स्ट्रा चाहिए, वो तो मेरे पास तो है नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे 0 को ऐड करूँगी। 0 0 3 1 5, तो 3 1 5 यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट था। 1 2 3 4, 4 था तो 4 जगह पे मैंने पॉइंट को कर दिया, तो फिर लिखने के लिए 0.00315 आंसर। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। और जो स्टोरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स गिवन होंगे, उसका पैरामीटर निकालना होगा, तो सेम पैरामीटर क्या होता है 3 इंटू सारे साइड्स, तो 3 इंटू जो भी साइड होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी क्वेश्चन होगा यही मल्टीप्लिकेशन, यही डिवीजन, यही ऑफ वाला क्वेश्चन होगा, और यही 10 का डिवाइड या 10 का इंटू, ये एक बेसिक पैटर्न है। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे तो आपका ये जो फ्रैक्शन है, एडवांस वर्जन का फ्रैक्शन जो सॉल्व वाला, वो आपका यहीं ख़त्म होता है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे वीडियोज़ को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। बाय।